नमस्कार दोस्तों, मैं देविन जैन आप सभी का डी की क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, तो कैसे हैं आप? मैंने आज आपके लिए बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण वीडियो बनाई है, भारत का सामान्य ज्ञान। दोस्तों, वैसे आप सभी को भारत के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता होगा, फिर भी दोस्तों ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बातें होती हैं जो कि हमें हमारे देश के बारे में पता नहीं होती। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैंने आज आपके लिए वीडियो बनाई है। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत का सामान्य ज्ञान। दोस्तों, भारत विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और बहुरंगी विविधताओं तथा समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से भरा है। दोस्तों, साथ में भारत ने अपने आप को बदलते समय के साथ ढाला है। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि जब जब भी परिवर्तन हुए हैं तब तब भारत ने अपने आप को परिवर्तन के साथ, समय के साथ अपने आप में बदलाव किया है और समय के साथ अपने आप को ढाला है। दोस्तों, स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात इतने वर्षों में बहुत सारे परिवर्तन हुए। इनमें से एक सामाजिक और आर्थिक प्रगति का परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से हमारे भारत के बारे में कहा जाए तो विश्व में के देशों में भारत का 7वां स्थान आता है। दोस्तों, अगर भौगोलिक दृष्टि से अगर भारत के बारे में की बात की जाए तो ये भारत देश अपने एक विशेष पहचान रखता है। दोस्तों, हमारा देश उत्तर में वृद्ध पर्वत श्रृंखला हिमालय से घिरा हुआ है और पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर की सीमाओं से घिरा हुआ है। दोस्तों, अब कुछ तथ्यात्मक जानकारी है उसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, हमारे देश के अगर नाम के बारे में बात की जाए, दोस्तों हमारे देश के 4 नाम हैं: इंडिया, भारत, हिंदुस्तान और आर्यवर्त। दोस्तों, अगर सरकार की अगर बात की जाए तो हमारे देश में सांसदीय तंत्र वाला संप्रभु और सामाजिक व लोकतांत्रिक गणराज्य, इस प्रकार की हमारे देश में दोस्तों सरकार हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति की अगर बात की जाए तो दोस्तों हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। दोस्तों, अगर वहीं अगर संविधान की बात की जाए, हमारे देश में जो संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। दोस्तों, अगर हमारे देश की राजधानी के बारे में बात की जाए तो दोस्तों भारत देश की राजधानी नई दिल्ली है। दोस्तों, अगर क्षेत्रफल के बारे में बात की जाए तो हमारे देश का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का है। दोस्तों, अगर दोस्तों अगर उत्तर से दक्षिण तथा तक का अगर विस्तार के बारे में बात की जाए तो 3214 किलोमीटर का विस्तार है और अगर पूर्व से पश्चिम का विस्तार की अगर बात की जाए तो दोस्तों 2933 किलोमीटर का विस्तार है। दोस्तों, उत्तर का जो दूरतम बिंदु है उसका नाम इंदिरा कॉल कहा जाता है और जो दक्षिण का दूरतम बिंदु है उसका नाम इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। दोस्तों, पूरब का जो दूरतम बिंदु है इसका नाम किबूती इस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर पश्चिम का दूरतम बिंदु इसकी अगर बात की जाए तो इसका नाम है सर क्रीक। दोस्तों, अगर प्रशासनिक प्रभाग की अगर बात की जाए तो दोस्तों हमारे देश में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों, अगर यहाँ जिलों की बात की जाए भारत देश में, दोस्तों भारत देश में 640 जिले हैं। अगर तहसीलों की बात की जाए तो 5,924 कुल तहसील हैं। दोस्तों, अगर कस्बों की बात की जाए तो 7,936 कस्बे हैं। दोस्तों, अगर यहाँ गाँवों की बात की जाए तो 6,40,887 कुल गांव हैं भारत देश में। दोस्तों, अगर भारत की वित्तीय वर्ष की अगर बात की जाए तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये वित्तीय वर्ष होता है। दोस्तों, चलिए अब राष्ट्रीय दिवस के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, हमारे देश के जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस हैं उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला स्वतंत्रता दिवस जो कि 15 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों, गणतंत्र दिवस जो कि 26 जनवरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, गांधी जयंती जो कि 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। और अब हम यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो हमारे देश के बारे में राष्ट्रीय प्रतीक जो कि हम सभी के लिए जानने आवश्यक हैं और महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में देखते हैं। हमारे राष्ट्रीय अगर पक्षी की बात की जाए तो दोस्तों उसका नाम मोर है। दोस्तों, अगर राष्ट्रीय पुष्प के बारे में देखा जाए तो उसका नाम कमल है। और राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो दोस्तों बरगद है। और राष्ट्रीय गान की अगर बात करें तो जनगण मन। और राष्ट्रीय गीत की अगर बात की जाए तो वंदे मातरम है। और राष्ट्रीय वाक्य की अगर बात की जाए सत्यमेव जयते। दोस्तों, राष्ट्रीय
ध्वज की अगर बात की जाए तो तिरंगा है, और राष्ट्रीय नदी की अगर बात करें तो गंगा है। राष्ट्रीय पशु हमारे देश का बाघ है, और राष्ट्रीय धरोहर जानवर गजराज है। राष्ट्रीय फल हमारा आम है, और राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और राजभाषा की अगर बात करें तो देवनागरी लिपि में लिखने जाने वाली हिंदी। दोस्तों यहाँ पर अगर राष्ट्रीय मिठाई की अगर बात की जाए तो जलेबी है, और राष्ट्रीय पकवान हमारे देश का खिचड़ी है। दोस्तों राष्ट्रीय अगर कैलेंडर की अगर बात की जाए तो सक्संवत है, और राष्ट्रपिता की अगर बात की जाए तो महात्मा गांधी हैं। और अगर राष्ट्रीय मुद्रा की अगर बात की जाए तो रुपया है, जो कि 15 जुलाई 2010 में स्वीकृत है। हमारे देश में कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक दल हैं जिनके प्रमुख नाम और उनके चिन्ह हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि हमारे देश में काफ़ी बड़ा दल है, इसका चुनाव चिन्ह हाथ है। और यहाँ अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी, जो कि उभरता हुआ वर्तमान में सबसे अच्छा राष्ट्रीय दल है, और पूरे भारत में ये छाया हुआ है। इसका चुनाव चिन्ह है कमल। बहुजन समाजवादी पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह हाथी है। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, इसका चुनाव चिन्ह हथौड़ा, हंसिया और सितारा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो इसका चुनाव चिन्ह बाल और हंसिया है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह घड़ी है। दोस्तों जनगणना की बात कर लेते हैं। 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या की अगर बात की जाए तो 1,21,05,69,573 कुल जनसंख्या हमारे देश में थी जनगणना 2011 के अनुसार। अगर लिंग अनुपात की बात की जाए तो दोस्तों 943 लिंग अनुपात हमारा भारत देश का था 2011 जनगणना के अनुसार। जनसंख्या घनत्व की अगर बात की जाए तो 382 है, और 10 की वृद्धि दर 17.7% था, और वार्षिक दर वृद्धि 1.64% था। अब दोस्तों साक्षरता दर के बारे में देख लेते हैं। कुल साक्षरता दर की अगर बात की जाए तो 72.99% हमारे देश का साक्षरता दर है। महिला साक्षरता दर की अगर बात की जाए तो 64.64% महिला का साक्षरता दर है, और यहीं पुरुषों की बात की जाए तो 80.89% पुरुषों का साक्षरता दर है। और अगर साक्षरता के हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, जिसकी साक्षरता दर 94.0% है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। दोस्तों ये हमारे भारत का मैप है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी के बारे में बताया गया कि कौन सा राज्य कहाँ किस सीमा पर स्थित है। दोस्तों इस बारे में अगली वीडियो मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों आप सबके लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सब अपना ख्याल रखें। बाय।